सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे थे हमारे जो हिंदी विषय के जो आकलन है वो आकलन आकलन एक वो हमने अगले वीडियो में देखा था। और ये भी आकलन है कि मतलब इसके 2 पेज हैं, तो एक मैंने पहले आपको सोल्व करके बता दिया, तो ये जो दूसरा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से सोल्व कर दीजिए। इसको हम भाग 2 नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम दे देंगे? भाग 2। ठीक है दोस्तों, साथ में बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। और यदि फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, और अपने जो चैनल का नाम है वो चैनल का नाम है दोस्तों, ये देखो, ये वाला चैनल का नाम है अपना अनीश गुर्जर 007। इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सभी के साथ शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भी बताएं। साथ ही मैं मैथ्स की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, साथ में नवोदय विद्यालय के जितने भी तैयारी है वो भी शुरू करने वाला हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले और आपके काम की चीज़ आप ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, इस आकलन में आपको आराम से बताया गया है और इस गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके आपको जो है इसका आंसर देना है। अपने इसको आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, अनीश गुर्जर 007। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पे बने रहे। चलो, प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, फिर आराम से प्रश्न देखेंगे, फिर दूसरी बातें बाद में करेंगे। चलो ठीक है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न, इस विकल्प को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न हमें हल करने हैं। तो पहले मैं इस जो गद्यांश है उसको आराम से पढ़ लेता हूँ। हमारा भारत देश विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा स्थान है? सातवां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपनी भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। इस देश पर जो प्रकृति है उसने बहुत ही सौंदर्य लुटाए हैं। उत्तर में महान हिमालय जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। उत्तर में जो है अपने जैसे भारत की स्थिति है, इस तरह से मेरे को तभी इसमें, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से भारत की जो स्थिति है उसके आधार पर जो इसने बताया, उत्तर में हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत है, और दक्षिण में सागर इनके पैर धोता है। ये दक्षिण में जो सागर महासागर है वो इनके पैर धोता है। ठीक है, और इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। ठीक है, भारत जो है अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर सबसे अनूठा देश है और हम इस देश के वासी हैं। कौन से देश के वासी हैं? हम भारतवासी हैं। ठीक है, इस गद्यांश को, इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए पैराग्राफ को, और फिर जो है ये आंसर देने हैं। ठीक है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने चैनल का नाम है अनीश गुर्जर 007, जो मैंने आपको पहले बताया है, और एक बार और बता देता हूँ जिससे आप जो है कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अनीश गुर्जर 007, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यस, अगला प्रश्न जो अपने 1 से 5 तक जो प्रश्न थे वो आकलन 1 में शुरू किए थे। अब प्रश्न संख्या 6 से शुरू कर रहा हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा है तो कौन सा स्थान है अपना? सातवां। तो सातवें में अपने को राइट का निशान लगाना है। ये बस ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ये सातवां ऊपर लिख भी रखा है। ये मैंने बताया था कि भारत देश विश्व का सातवां सबसे बड़ा, तो सातवें पे राइट लगाना है। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत है, तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। तो उत्तर में महान हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। ठीक है, कौन सा खड़ा है? तो इस तरह से अपने को हिमालय करना है। भारत को अनूठा देश माना है। किसने माना है भारत को अनूठा देश? किस आधार पर माना है? तो यहाँ पे लिख रखा है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। तो जो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो है विश्व का अनूठा देश माना है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर अपन जो है इंग्लिश के कार्यपत्रक हल करेंगे, फिर मैथ्स की क्लासेस शुरू कर देंगे, और नेम्स की और इनकी जिनकी तैयारी कर रहे हो आप इसको ज़रूर देखें। अब विश्व का समानार्थी का अर्थ है पर्यायवाची, नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है। नहीं वाला अपने को रखना है। तो विश्व को संसार भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, भारत नहीं कहते हैं। तो भारत पे आपको राइट निशान लगाना है। अब गद्यांश के आधार पर
भारत की विशेषता लिखनी। इस जो गद्यांश दे रखा है इस पे भारत की विशेषता देखिए कि हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब इस भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। ठीक है, दक्षिण में सागर पैर धोता है। ठीक है, और क्या लिखोगे, यहाँ जंगल, पठार, मरुस्थल, सुंदर घाटियाँ हैं। ठीक है, और सबसे अनूठा देश है, सबसे जो है अनूठा देश हैं। इस तरह से आप भी भारत की जो विशेषता है अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो प्रश्न थे अपने सोल्व किए। अपने जो चैनल का नाम है वो है अनीश गुजर। ठीक है, अनीश गुजर 007। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये प्रश्न भी आप आराम से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत ही जल्दी तेरी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ और 2-4 वीडियो में काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने जो वर्कबुक है उसमें काट छाँट नहीं करना है, आराम से एक अक्षर को पढ़ना है और एक प्रश्न को पढ़ना। यही प्रश्न आपके जो इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कार्यपत्र के साथ। धन्यवाद।